वेलकम टू एग्ज़ाम थ्योरी। एसएससी एमटीएस 2019 में टोटल आपके एग्जाम 39 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 22/8/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्ट में जो एसएससी एमटीएस 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 2/8/2019 के शिफ्ट 1 से लेकर के आपके 21/8/2019 के शिफ्ट 3 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 22/8/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में ये जो आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है ग्राफ में कि नीचे दी गई तालिका किसी कंपनी के 2013 से 2018 वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के वाहनों का उत्पादन हजार के आंकड़ों में दिया गया है। यानी कि जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, सभी वर्षों का उत्पादन दिया गया है। ये सभी अलग अलग कंपनी के द्वारा ये जो है क्या दिए गए, कंपनी के नाम दिए गए और दिया गया कि प्रत्येक वर्ष में हजार में जो है कितने जो है वाहनों का उत्पादन किया जाता है, ये दिया गया। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2018 में सभी प्रकार के वाहनों का कुल उत्पादन और 2015 में सभी प्रकार के वाहनों के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 2018 और 2015 के कुल जो है वाहन का उत्पादन निकालना होगा। तो 2018 आपका पहले यहाँ पर देखेंगे तो इसका क्या करेंगे, सभी का योग निकाल लेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा योग, आपका आ जाएगा 6 5 11 7 18 2 20, हाथ में 2 6 6 12 12 14 12 14 आपका कितना हो गया, 12 14 आपका हो जाएगा 26 26 और 2 आपका कितना आ जाता है 28, यानी कि 280 हो गया। फिर जो हम लोग क्या करेंगे 2015 का निकालेंगे। तो 2015 का आपका कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पर 8 3 11 11 6 17 17 3 20, हाथ में 2, फिर आपका 5 5 10 6 16 7 आपका कितना हो गया 23 23 और 2 कितना हो गया 25। तो ये जो है इससे कितना अधिक है, यानी कि इसमें जो है कितना अधिक उत्पादन किया गया, तो 30,000 का जो है वाहन का अधिक उत्पादन किया गया। और तुलना हमें किससे करना, इस 2015 वाले कुल वाहन उत्पादन से हमें तुलना करना है। तो क्या करेंगे, जिससे तुलना करना है उसे क्या करेंगे नीचे लिख देंगे, और हमें परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 50 से काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, यहाँ पर 50 से 5 बार में चला जाएगा, 5 से काटेंगे 30 को तो 6 बार में चला जाएगा। यानी कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो 6 दूनी 12% अधिक, यानी कि इतना जो है मोर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं जो है 200 मीटर 210 मीटर और 290 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पार्क का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना होगा, किसमें, हेक्टेयर में, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है इस तरीके का जब आपको प्रश्न दिया हुआ रहे, तब यहाँ पर सबसे पहले आप चेक करें कि क्या ये जो है सभी भुजाओं को मिलाकर क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है। तो यहाँ पर जो है सबसे बेहतर तरीका होता है चेक करने का कि जो ये भुजा की लंबाई दी गई है, जैसे कि 200 मीटर 210 मीटर और 290 मीटर तीनों भुजा की लंबाई दी गई है। तो यहाँ पर जो है राइट एंगल ट्रायंगल का चेक करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि क्या करेंगे, इसके भुजाओं को पहले रेशियो में लिखेंगे और जो कटेगा उसे क्या कर देंगे, काट देंगे। तो 0 0 तीनों में कट रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या बच गया 20 21 29 बचा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 29 के स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने काफ़ी सारा आपको पहले वाले वीडियो में जो है ट्रिपलेट याद करने के लिए बोल रखा है कि जैसे कि 3 और 4 का जो है क्या बनता है 5 बनता है, उसी तरीके से 6 और 8 का कितना बनता है आपका 10 बनता है, उसी तरीके से 20 और 21 का कितना बन जाता है आपका 29 बनता है, उसी तरीके से 24 और 7 का आपका कितना बन जाता है 25 का बनता है, उसी तरीके से 24 और 10 किसका बन जाता है 26 का बनता है, उसी तरीके से आपका 12 और 5 का कितने का बन जाता है 13 का बनता है। तो इस तरीके का कुछ कुछ ट्रिपलेट आप याद रखिएगा ताकि आपको इस तरीके के प्रश्न में आसानी हो हल करने में। तो यहाँ पर जो है 20 का स्क्वायर 21 प्लस 21 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 29 स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि क्या बना रहा है एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर पाएंगे।
वरना आप जो अगर इस प्रश्न को हीरो फार्मूला से बनाने के लिए जाएंगे तो आपका काफ़ी समय लग जाएगा परीक्षाओं में, जो कि आपके लिए ये हानिकारक हो सकती है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, ये जो है 200 मीटर, ये क्या हो जाएगा, लंबाई हो गई इस राइट एंगल ट्रायंगल की। बेस कितना हो गया, 210 मीटर, और इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, एक तरीके से 290 मीटर हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ हो गया, बेस यानी कि आधार कितना है 210, और आपका हाइट कितना है तो 200 मीटर है। हल करेंगे, 200 काटेंगे तो 200 को कितना बार में चला जाएगा, 100 बार में, यानी कि आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 21,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इसका हेक्टेयर में क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे, अगर हमें इसे हेक्टेयर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 10,000 से भाग कर देंगे। कितना से, 10,000 से। तो 3 शून्य चला गया, आपका आंसर यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 2.1 हेक्टेयर आ जाएगा। और इतना क्या हो जाएगा, हेक्टेयर में इस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर जो है क्या है, पूर्णांक में, तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 5 तिया 15 1 16/5। यहाँ पर जो है क्या है, भाग है, ये जो ऑफ है, तो आपका पहले हल कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9/2 गुना 5 तिया 15 15 एक कितना हो जाएगा 16/3। 4 दूनी 8 1 9/2, ठीक है, आपका 5 तिया 15 1 16/3। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 8 बार में, ये आपका 3 बार में चला जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर से कितना आ गया, 3 × 8 यानी कि 24 आ जाएगा यहाँ पर से। तो गुना को जब भाग को जब गुना में चेंज किया जाता है तो सामने वाली संख्या जो है उल्टा हो जाती है, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाती है। यानी कि सामने वाली संख्या यहाँ पर से कितना बच गई, 8 तिया 24 बच गई। यानी कि संख्या अगर 24 है तो उल्टा करके लिखेंगे तो कितना लिखा जाएगा, आपका 1/24 लिखा जाएगा। फिर क्या करेंगे, आगे इसे हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 7/3। क्या है उसके बाद ऑफ है तो ऑफ लिख देंगे। इसको क्या करेंगे, या स्मॉल ब्रैकेट का पहले हल कर लेते। तो हल करने पर यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 15 15 4 19/15 है। तो इसके जो है बेस को समान करने के लिए यहाँ पर क्या कर देते, पहले ही ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते, यानी कि 38/13 कितना हो जाएगा 30, माइनस आपका कितना हो जाएगा 13/30 है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से आपका 25/30 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में, ये 6 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर से जो आपका क्या बच गया, मिडिल ब्रैकेट में अब आपका यहाँ पर बच गया 3/7 माइनस यहाँ पर से स्मॉल ब्रैकेट में हल करने पर कितना आ गया आपका 5/6। आगे कितना है आपका 5 है, एक 6/5 है, कितना है 6/5 है। तो हल करेंगे, आपका 6 से 6 5 से 5 कट गया, यानी कि 3/7 में से एक कितना बचेगा, यहाँ तक हल करने पर 1 आ जाएगा। यानी कि 3/7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 1 जाने पर आपका कितना बच जाएगा यहाँ पर से -4/7 बचेगा। तो अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर भी कट रहा है तो पहले काट लेते। तो यहाँ पर 8 दूनी 16 8 तिया 24, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 2/15 माइनस कितना है 7/3, और क्या है ऑफ है। और ये जो है मिडिल ब्रैकेट का हल करने पर आपका कितना आया, -4/7 आया। अब क्या करेंगे, 7 से 7 चला गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका बचेगा 2/15 माइनस माइनस प्लस, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 4/3 हो जाएगा। तो हल करेंगे, 15 और 3 का एलसीएम कितना होगा 15, यानी कि 2 + 3 × 5 15, यानी कि 3 × 5 15 4 × 5 20। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 22/15। फ्रैक्शन में हमें वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा आपका 1.7/15 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर इतना आंसर आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब यक्स को 8 14 20 और 30 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो क्रमानुसार प्राप्त संख्या एक समान अनुपात बनाती है। जब जो है उसे यानी कि x-2 और 7x+2 के बीच का मध्य अनुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न को जब भी आपको हल करना होगा तो बाई ऑप्शन इसे अगर हल करेंगे, बाई ऑप्शन नहीं यानी कि x का वैल्यू अगर खुद पुट करके वैल्यू निकालेंगे तब आप इसे आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे बेसिक से जाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो है बेसिक से मैंने पहले आपको अब समझा देता हूँ कि किस तरीके से बनाया जा सकता है। बेसिक से करेंगे तो बेसिक में आपको क्या करना होगा 8 + x / 14 + x
बराबर 20 प्लस यक्स बटा 30 प्लस यक्स आपको करना होगा। यहाँ पर से आपको क्या करना होगा, यक्स का वैल्यू निकालना होगा, फिर आपको यहाँ पर यक्स का वैल्यू पुट करेंगे तब आपका मध्यानुपाती निकलेगा। लेकिन इस तरीके से आप जाएंगे तो आप काफ़ी लेंदी हो जाएगा ये मैथ। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यक्स का वैल्यू खुद से मानेंगे और उसे जो है क्या करेंगे, हल करेंगे। तो मध्य अनुपाती का सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होती है। तो पहली संख्या कितनी दी गई है यहाँ पर, यक्स माइनस 2 दी गई है। कितनी दी गई है, यक्स माइनस 2। और दूसरी संख्या कितनी है, 7 यक्स प्लस 2 है। तो यहाँ पर यक्स का वैल्यू क्या पुट करे कि ये अंदर रूट हट जाए, यक्स का वैल्यू हम लोग खुद से क्या पुट करे कि ये अंडर रूट हट जाए। तो यहाँ पर जो है हल करेंगे इसे, तो एक तो नहीं रख सकते, 2 भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि 1 रखेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 तो हमें नहीं आ सकता। 3 रखेंगे तब नहीं आएगा आपका। 4 5 पे भी 7 बचे 35, 2 37 नहीं आएगा, क्योंकि प्राइम संख्या गुणज करेंगे तो नहीं आएगा आपका, नहीं आएगा। 10 करेंगे तो आपका आ जाएगा। यक्स जो है यहाँ पर अगर 10 पुट करेंगे, यक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे तो आपका ये अंडर रूट टूट जाएगा। तो क्या करेंगे, 10 पुट करके देखते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 7 इंटू 10 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 इंटू यक्स माइनस 2, यानी कि 10 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो 8 इंटू 72 आपका कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 1 57 और 576 किसका स्क्वायर होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो इसे जो है अगर आप खुद से जो है पुटिंग वैल्यू से यक्स का वैल्यू पुट करेंगे तब आप आसानी से बना सकते हैं, वरना आप अगर बेसिक से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। यक्स का वैल्यू लाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है 84 रुपये प्रति दर्जन की कीमत पर जो है कुछ संतरे खरीदता है और 72 रुपये प्रति दर्जन की कीमत पर दोगुना संख्या में संतरे खरीदता है। वह सभी संतरों को जो है 90 रुपये प्रति दर्जन की कीमत पर बेचता है और 1680 रुपये का जो है क्या करता है, लाभ कमाता है। वह जो है फिर पूछा जा रहा है कि कितने संतरे खरीदता है, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक जो है संतरे कितने रुपये में खरीदे गए, 84 रुपये प्रति दर्जन, और दूसरा जो है कितना रुपये में खरीदा गया, 72 रुपये प्रति दर्जन। और यहाँ पर बोला गया कि ये जो 72 रुपये प्रति दर्जन खरीदा वो 84 में जो खरीदा था उससे दोगुना दर्जन जो है 72 रुपये वाले में खरीदा, यानी कि ये 1:2 में खरीदा है। तो यहाँ पर जो है फिर क्या बोला कि इसे जो है क्या कर देता है, 90 रुपये प्रति दर्जन बेच देता है। क्या कर देता है, 90 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है और इतना का लाभ कमाता है। तो यहाँ पर से सबसे पहले हम लोग यूनिट में निकालेंगे कि कितने रुपये का लाभ कमाता है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि 84 रुपये का जो है एक यूनिट यानी कि 1 यूनिट यानी कि 1 दर्जन मान लेते कि खरीदता है, और 72 रुपये के हिसाब से 2 दर्जन खरीदता है। तो हल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल पैसा जो कि खर्च किया गया खरीदने में 84 रुपया, और यहाँ पर 72 दूनी 144 रुपया। तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, यहाँ पर से 4 4 8 14 1 22। तो ये जो है इसका जो है ये क्या आ गया, टोटल 3 किलो का यहाँ पर जो है संतरे का, यानी कि 3 दर्जन का, 3 किलो नहीं 3 दर्जन का ये जो है कुल रुपया आ गया। तो 1 दर्जन का सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 3 7 21 3 6 18, यानी कि 76 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से जो है क्या था, संतरे खरीदा था कुल मिलाकर, और 90 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। तो 1 दर्जन बेचने पर उसे लाभ कितने रुपये का हो रहा है, तो लाभ उसका हो रहा है यहाँ पर से यहाँ पर माइनस करेंगे 90 माइनस 76, यानी कि 14 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने रुपये का, 14 रुपये का। तो 1 दर्जन पर अगर 14 रुपये का लाभ हो रहा है और टोटल जो है 1680 रुपये उसने लाभ कमाया, तो अगर कुल रुपये में से 1 दर्जन के लाभ का भाग कर दे तो क्या निकल जाएगा, टोटल दर्जन निकल जाएगा कि उसने कितने दर्जन संतरे खरीदे थे। तो भाग करेंगे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 14 1 14 दूनी 28, यानी कि 120 दर्जन उसने जो है संतरे खरीदे थे। लेकिन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि कितने संतरे संख्या में खरीदे गए थे। तो यहाँ पर जो आया वो आपका दर्जन यानी कि डजन में आया है कि इतना डजन खरीदा गया था। तो 1 डजन में कितना संख्या होते हैं, तो 12, यानी कि 1 डजन में जो है 12 संतरे होंगे। तो 120 डजन में जो है टोटल कितने संतरे हो जाएंगे, तो आपका 12 12 144, यानी कि 1440 टोटल संतरे होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या की 1000 ठोस गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक एकल गोलाकार गेंद में बदल दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्रकार बनी गेंद का
पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि ये जो है एकल गोलाकार गेंद बना, उसका क्या पूछा जा रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पहले त्रिज्या चाहिए होगा, यानी कि रेडियस हमें निकालना होगा। और मैंने जो है पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि जब किसी भी चीज़ को किसी अन्य आकार में बदला जाता है तो उनके वॉल्यूम यानी कि आयतन के आधार पर बदला जाता है। तो गोलाकार का यानी कि गोला का यानी कि स्फीयर का जो है आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है, आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो दोनों ही स्थितियों में क्या है, यहाँ पर भी पहले भी एक गोला था लेकिन वो छोटा गोला था और ढेर सारे छोटे गोले को से लेकर बड़ा गोला बना गया। यानी कि दोनों का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, सेम ही होगा। यानी कि दोनों में 4 पाई क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे, 4 पाई क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। तो ये तो कट जाएगा। यानी कि जो आपका रिलेशन बनेगा वो किस पर बनेगा, आर क्यू पे बनेगा। तो ये जो है छोटे वाले जो है गोला का जो है त्रिज्या कितना है, 0.6 सेंटीमीटर है। तो 0 यानी कि आर क्यू करना है तो कितना हो जाएगा आपका 6/10, कितने बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, यानी कि आर क्यू। और ये जो है कितने गोला ऐसे है, 1000 गोले। तो इंटू 1000 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इस एकल बड़े वाले गोले का आयतन निकल जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, इसके आर क्यूब के, यानी कि बड़े वाले गोले की त्रिज्या के क्यूब के बराबर होगा। क्योंकि 4/3 पाई जो है दोनों में कॉमन है तो हम लोगों ने पहले ही इसे क्या कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था। तो हल करेंगे यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 10 10 10, 3 शून्य से 3 शून्य चला गया। तो यहाँ पर से r बराबर आपका कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ गया। किसका, ये जो है बड़े वाले गोले की त्रिज्या आ गई। अब हमें क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो मेंसुरेशन में फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 पाई, आर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 चौका आपका कितना हो जाता है 144 पाई, यानी कि बड़े वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पाइप ए और बी क्रमशः जो है 24 घंटे और 30 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है, जबकि पाइप सी जो है इसे x घंटे में खाली कर सकता है। तो आपसे बोला गया आगे कि ए और बी को एक ही समय पर 10 घंटे के लिए खुला रखा जाता है और फिर सी को भी जो है खोल दिया जाता है। यदि टैंक जो है 90 घंटे में खाली होता है तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान कितना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी की जो है कार्य क्षमता निकालेंगे, यानी कि इफिशियंसी। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि ए जो है 24 घंटे में क्या कर सकते हैं, टैंक को भर सकते हैं, और बी जो है क्या कर सकते हैं, 30 घंटे में भर सकते हैं। तो 24 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, यानी कि 120। और 120 को 24 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, और 120 को 30 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। यानी कि ए की इफिशियंसी 5 है और बी की कार्य क्षमता 4 है। तो यहाँ पर से बोला गया कि ए और बी को कितने समय के लिए खोला गया, 10 घंटे के लिए खोला गया। तो ये दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना यूनिट भर देते, ए जो है 5 यूनिट भरेगा, बी 4 यूनिट भरेगा। दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना यूनिट भरेंगे, तो 5 और 9 यूनिट। और दोनों को जो है कितना समय के लिए खोला गया, तो 10 घंटे के लिए खोला गया। यानी कि कुल जो है 10 घंटे में कितना यूनिट भर देंगे, तो 9 दहन 90 यूनिट जो है उसे 10 घंटे में भर देंगे। तो इसी अब 90 यूनिट को क्या कर रहा है, सी के द्वारा जो है खाली किया जा रहा है। कितने घंटे में, 90 घंटे में खाली किया जा रहा है। तो इस 90 यूनिट को खाली करने में कितना समय लगता है, 90 घंटा लगता है। तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, यहाँ पर से बोला गया है कि ए बी और सी तीनों को अब चालू है। यानी कि यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए प्लस बी और सी की जो है कार्य क्षमता निकाल सकते हैं, क्योंकि सी खाली करने वाली है तो यहाँ पर माइनस सी हम लोगों ने मान लिया। तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, तीनों जब खोल दिया जाता है तब जो है कितनी कार्य क्षमता होती है वो निकाल सकते हैं। क्योंकि फार्मूला मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला क्या होता है, टोटल वर्क बाई टाइम होता है। तो यहाँ पर जो है टोटल जो है खाली कितना करना है, 90 यूनिट, और कितने की कार्य क्षमता से खाली कर, यानी कि जो है ये क्षमता नहीं, यानी कि क्षमता तो हमें निकालना है। समय कितना लगता है, 90 घंटा लगता है। यानी कि 90 चला गया तो आपका इफिशियंसी कितना आ गया, जब तीनों को खोल दिया जाता है तो 1 यूनिट के हिसाब से क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। क्योंकि बोला गया कि 90 घंटे में खाली हो जाता है, यानी कि ये 1 यूनिट क्या कर रहा है, खाली कर रहा है जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो ये जो है यहाँ पर से क्या आ गया आपका, यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर जो है ए प्लस बी माइनस सी का तीनों का इफिशियंसी क्या दिया गया है, -1। तो अगर ए प्लस बी का
ए प्लस बी का अगर यहाँ पर टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा 9, तो सी का इफिशियंसी यहाँ पर से कितना आ जाएगा 9 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा -9 यानी कि -10 आ जाएगा, यानी कि सी का इफिशियंसी कितना है 10, यानी कि वह 10 यूनिट के हिसाब से क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो ये जो आपसे पूछा जा रहा है कि सी जो है x घंटे में टोटल खाली कर सकता है, तो x का वैल्यू हमें निकालना है, यानी कि सी का क्या निकालना है, समय निकालना है कि उस टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। तो टोटल जो है खाली करना कितना है, ये जो एलसीएम आता है वही क्या होता है, टोटल ये जो है यही भाग खाली करना होता है, यानी कि हमें खाली करना कितना है 120 यूनिट, और कितने की कार्य क्षमता से खाली करेगा सी, तो 10 की कार्य क्षमता से। तो टोटल वर्क बाई इफिशियंसी करेंगे तो क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पर से कितना आ जाएगा 12 दिन, यानी कि सी जो है सी वाला जो पाइप है वो 12 दिन में उस टंकी को पूरे तरीके से खाली कर देगा, यानी कि ये जो आपका एक्स का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न जो आपका परीक्षाओं में भी जो है इसका ऑप्शन गलत दिया गया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन आपका आंसर जो है यहाँ पर 12 डेज ही होगा, ऑप्शन आपका परीक्षाओं में सही नहीं दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि परीक्षा में जो है भाग लेने वाले 40% छात्र लड़के यानी कि बॉयज़ थे और बाकी क्या थी, लड़कियाँ थी। लड़कों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत जो है 60% और कुल जो है उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 56% था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लड़कियों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना था। तो यहाँ जो है इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन से बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एवरेज से जो है आप लोग आसानी से बना सकते। तो मैं यहाँ पर जो आपको एलिगेशन से बता देता हूँ कि किस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, बॉयज़, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गर्ल्स। तो यहाँ पर बोला गया कि लड़कों का जो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना है, 60%। लड़कियों का हमें क्या चाहिए कि वो जो है कितना प्रतिशत जो उत्तीर्ण होते हैं, तो मान लेते हैं अभी फ़िलहाल यक्स, और जो है ओवरऑल कितना होते हैं, तो 56% उत्तीर्ण होते हैं। और यहाँ पर दिया गया है भाग जो है लड़कों और लड़कियों को कितना दिया गया है, बोला गया है कि 40% क्या थे, लड़के थे, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 2/5, यानी कि 5 जो है टोटल क्या थे, स्टूडेंट थे, उनमें से 2 क्या थे, लड़के यानी कि बॉयज़ थे। तो अगर 2 यूनिट लड़के हैं तो 3 यूनिट क्या रहे होंगे, लड़कियां रही होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे, तो 60 में से 56 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 60 में से 56 जाएगा तो आपका 4% बचेगा, यानी कि इस 3 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, 4% के बराबर है। तो यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3% होगा। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 4/3% है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8/3% होगा। तो 8/3% का जो है पूर्णांक में कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर से हो जाएगा 2.2/3। तो इसमें से क्या करेंगे, 56% में से ये 2.2/3% माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू निकल जाएगा। 56% में से अगर 2.2/3% माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, गर्ल्स का जो है उत्तीर्ण का प्रतिशत निकल जाएगा। तो 56 माइनस इतना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 53, यानी कि हाँ सही है आपका 53.1/3% आ जाएगा। 56 में से 2.2/3% माइनस करेंगे तो आपका इतना परसेंट आ जाएगा, यानी कि लड़कियों का जो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना है, तो 53.1/3% है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो एलिगेशन से बनाएंगे तो आप काफ़ी इस प्रश्न को जल्दी से बना सकते हैं। वैसे तो आपको एवरेज से आता ही होगा ये प्रश्न को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक जो है 36 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यक्स का वैल्यू जो है मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है आपको क्या निकालना है, यहाँ पर जो है मॉड का सबसे पहले जो आपको क्या पता होना चाहिए, फार्मूला एक पता होना चाहिए। जब इस तरीके का जो है कक्षीय की संख्या यानी कि इस तरीके से रहे और आवृत्ति दिया हुआ है और मॉड जो है मॉड का जो है यहाँ पर फिर आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो मॉड का फार्मूला क्या हो जाता है, मॉड का फार्मूला होता है यल प्लस आपका हो जाता है ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बाई आपका हो जाता है 2F1 माइनस क्या हो जाता है आपका F0 माइनस क्या हो जाता है F2 इंटू आपका क्या हो जाता है, इंटू आपका पूरा H हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यल F1 F0 और F2 और H जो है किसे किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है बहुलक कौन वाला में होगा, तो बहुलक जो है सबसे अधिक आवृत्ति किस में दिख रही है, इस 16 वाले में दिख रही है। ये जो आपका क्या रहेगा, ये जो आपका मॉड यानी कि आवृत्ति सबसे अधिक किस में दिख रही है, 16 में। तो यल का मान क्या हो जाएगा, ये जो है आवृत्ति वाले जो कक्षा में होती है उनकी जो है न्यूनतम वर्ग वाले में होते हैं, यानी कि ये जो 30 है वो क्या हो जाएगा, असल में आपका यल का वैल्यू होगा, यानी कि यल का वैल्यू कितना है 30 है।
और ये जो है ये आपका क्या आ जाएगा 16, ये जो है ये आपका क्या रहेगा F1 रहेगा। ये जो 10 है वो आपका क्या रहेगा F0 रहेगा, और ये x है वो आपका क्या रहेगा F2 रहेगा। और h का वैल्यू क्या हो जाता है, h का वैल्यू ये जो आपके कक्षा में जो आवृत्ति में यहाँ पर जो अंतर है उसका क्या रहेगा, डिफरेंस ही क्या रहता है, h का वैल्यू रहता है। तो h बराबर आपका कितना हो जाएगा 40 - 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर सब मैंने बता दिया कि यल किसे कहा जाएगा, F0 F2 और F1 किसे कहा जाता है और H किसे कहा जाता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, तभी आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो यल आपका कितना है 30 है, प्लस आपका F1 आपका कितना है 16 माइनस F0 कितना है 10, तो बटा 10, नीचे आपका कितना हो जाएगा 2F1 16 है तो 16 दूनी आपका कितना हो जाएगा 32, माइनस F0 आपका कितना है 10, तो 10 माइनस F2 आपका कितना है माइनस x इंटू क्या है h है। और ये जो है टोटल आपका मॉड, क्योंकि मॉड यहाँ पर आंसर दिया गया है तभी आपसे यहाँ पर x का वैल्यू पूछा है, तो मॉड यहाँ पर कितना दिया गया है यानी कि बहुलक, तो 36 दिया गया है, तो बराबर यहाँ पर मॉड की जगह क्या लिख देंगे 36 यानी कि 36 लिखेंगे। हल करेंगे, आपका यहाँ पर से आंसर सॉरी यहाँ पर h का भी वैल्यू दिया, h का वैल्यू जो है यहाँ पर कितना था 10 था। अब यहाँ पर हल करेंगे आपका आंसर आएगा, तो यहाँ पर हल करेंगे 36 यानी कि 30 को उधर भेजेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6, बराबर आपका कितना आ जाएगा 16 में से 10 गया तो 6 बट्टा नीचे 32 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 22 माइनस x इंटू आपका कितना है 10 है, 6 से 6 आपका चला गया, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से 22 माइनस x बराबर 10, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 22 माइनस 10 यानी कि कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर से कितना आ गया 12, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मॉड का तो एक तो हो जाता है कि बहुलक डायरेक्ट निकालने का होता है, लेकिन इस तरीके का जब आपका ग्राफ रहे तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है मॉड निकालने का। और ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि F1 F0 F2 किसे कहा जाता है, यल और H किसे कहा जाता है। अगर आप इस प्रश्न को समझ नहीं पाए तो 1-2 बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी निश्चित राशि पर जो है 2.1/3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जो है जिसे वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और उस पर जो है ब्याज कितना मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज 9,327 रुपया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह राशि कितनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे जो है रेशियो मीटर से बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इसे सबसे पहले जो है 1 साल में कितना प्रतिशत ब्याज मिलता है, तो 15%। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 20। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 हो गया, यानी कि जो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है वो कितना है 20 यूनिट, और उस पर क्या लग रहा है प्रत्येक साल 3 यूनिट का ब्याज लग रहा है। यानी कि वो जो है धनराशि जो है अगर पहले साल में ये जो आपका प्रिंसिपल रहेगा यानी कि मूलधन, इधर आपका अमाउंट, तो अगर कोई धनराशि 20 यूनिट को है तो पहले साल में ब्याज कितनी लगती है 3 यूनिट, यानी कि वह मिश्र धन 23 यूनिट हो जाती है। तो ऐसे जो है कितने साल तक चला, पहले तो 2 साल तक चला, लेकिन जब तीसरे साल में वो प्रवेश करता है तो केवल जो है 1/3 साल के लिए ही यानी कि 1/3 साल के लिए जो है चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 15% का 1/3 निकाल लेंगे, तो 15% का 1/3% कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा, यानी कि 5%। और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका कितना हो जाता है, आपका 1/20 हो जाता है, यानी कि अबर में जो है 20 यूनिट की राशि पर 1 यूनिट का ब्याज लग रहा है। तो 20 यूनिट की राशि पर 1 यूनिट का ब्याज यानी कि 21 यूनिट आपका क्या हो जाता है अमाउंट हो जाता है। इधर गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा प्रिंसिपल, और इधर गुना करेंगे तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन आएगा। तो इधर से आपका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8,000 हो जाएगा, और इधर से आपका हो जाएगा 23 का 529, कितना हो जाता है आपका 529 × 21। तो पहले तो आपका हो जाएगा 9, आपका यहाँ पर से फिर कितना हो जाएगा, यानी कि आपका कितना बच गया शेष 29, यानी कि 18, 21 दूनी 42 और 18 आपका कितना हो जाएगा 42 और 18 60, 0 21 25 105, 105 अच्छी कितना हो जाता है आपका 105 अच्छी 111। तो ये जो 8,000 यूनिट का है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, ये आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का क्या होता है तरीका, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन किया जाता है। तो 11,109 में से 8,000 माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट में वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2109 यूनिट, कितना आ जाएगा 2109 यूनिट, जो कि रुपये में कितने के बराबर है 9327 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका
3 2 तिया 6, सॉरी यहाँ पर आपका 8 3 11, सॉरी ये आपका 3109 होगा, 3109, 2109 नहीं 3109। तो काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 9 तिया 27, 31 तिया 93, यानी कि 3 बार में चला जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, 3 रुपये के बराबर है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछा जा रहा है। तो मूलधन है कितना आपका, यहाँ पर 8000 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 3 रुपये है तो 8000 यूनिट का वैल्यू 24000 होगा, क्योंकि 8 तिया कितना होता है 24000। तो मूलधन 24000 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ इस वीडियो में कि क्या बोला जा रहा है। तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 6 वर्षों में टाइप सी, कौन सा, ये टाइप सी का उत्पादन और टाइप डी वाहन के औसत उत्पादन से कितने वर्ष तक कम रहता है। यानी कि ये जो है डी, जो टाइप डी का जो है आपका जो वाहन ने जो है उत्पादन किया जाता है उसका औसत से ये जो है सी वाले में कितने वर्षों में इसके औसत से कम उत्पादन किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, टाइप डी वाले सभी गाड़ियों का ये उत्पादन का जो है योग निकालना होगा। तो योग निकालने के लिए पहले जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 3 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 2 14, हाथ में 1 6 6 12, 12 7 19, 19 7 26, 26 7 आपका 33, 33 7 आपका 40 1 41, यानी कि इतना जो है टोटल क्या किया गया, उत्पादन किया गया डी कंपनी के द्वारा, यानी कि टाइप डी का। तो यहाँ पर जो है हमें इसका औसत चाहिए फिर, तो कितना साल के लिए, 6 साल के लिए था। तो 6 से क्या करेंगे, भाग करते हैं। तो आपका लगभग यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 छक 36 है आपका, 6 छक 36, 5 बचा तो 6 9 54, यानी कि 69 का जो है 69,000 टन का ये जो है क्या आ गया, डी का जो औसत उत्पादन आ गया। अब देखेंगे इसका जो है सी में इससे कितने वर्षों के लिए जो है इससे यानी कि 69,000 टन से कम उत्पादन किया गया। तो यहाँ पर 47 किया गया, ये 69 से कम है, 67 है, ये भी 69 से कम है, 66 है 69 से कम है, 65 है 69 से कम है, ये 69 एग्जैक्ट है। तो हमें क्या चाहिए, कम चाहिए, यानी कि ये नहीं हो सकता। ये 77, ये तो और बड़ा है तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि ऐसे जो है कितने साल तक जो है कम किया गया औसत उत्पादन से, तो 4 साल के लिए, यानी कि 4 वर्षों के लिए कम किया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2013 और 2016 में टाइप ए, तो 2013 और 2016 में टाइप ए के वाहन का कुल उत्पादन और 2015 एवं 2017 एवं 2017, ये एवं नहीं यहाँ पर था आपका क्वेश्चन में, 2015 से आपका 2017 होगा। 2015 से 2017 के दौरान टाइप सी वाहनों के कुल का उत्पादन कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 2013 और 2016, तो 2013 में जो है ए का कितना उत्पादन किया गया, 52, और 2016 में 68 किया गया। तो योग आपका यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 52 और 68, तो 6 5 11 1 12, यानी कि 120 हो जाएगा। और 2015 से 2017 का उत्पादन किसका, सी का बोला जा रहा है, यानी कि ये तीनों का हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। यानी कि 66 65 और 69 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 5 14 6 20, हाथ में 2 6 3 18 2 20, यानी कि 200। इन दोनों का क्या पूछा जा रहा है, अनुपात पूछा जा रहा है। 40 से काटेंगे, कट रहा है क्योंकि यहाँ पर 40 3 120, 40 25 200, यानी कि अनुपात में वैल्यू आपका कितना आ गया, 3:5। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पहिए का व्यास यानी कि डायमीटर जो है कितना है, 70 सेंटीमीटर है, या 1 मिनट में 600 चक्कर जो है पूरे करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वाहन की गति जो है किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो हमें निकालना होगा कि एक चक्कर में वह कितनी दूरी तय करता है, क्योंकि अगर जो है एक पहिए का जो अगर इसका परिधि निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा कि एक बार जब पहिए घूमती है तो कितनी दूरी तय करती है। तो हम लोग निकाल लेंगे कि वो 600 चक्कर अगर लगाता है तो कितनी दूरी तय करता है। तो हमें दूरी भी पता चल जाएगी 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में तय की गई दूरी भी पता चल जाएगी, और समय भी तो पहले से दिया गया। तो समय और दूरी पता चल जाएगा तो हम लोग चाल निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल, क्योंकि पहिया जो है सर्कल आकार का होता है यानी कि वृत्त आकार का होता है, तो उसका जो है परिधि का फार्मूला क्या हो जाता है, 2πr। तो क्या करेंगे, फार्मूला पे पहले वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2π को क्या लिख सकते हैं, 22/7, और आपकी त्रिज्या, क्योंकि ये जो है व्यास यानी कि डायमीटर है, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, तो यानी कि आधा कितना हो जाएगा, ये 35 सेंटीमीटर।
तो क्या करेंगे इंटू 35, सॉरी ये जो है कितने बार चक्कर लगाती है, तो 600 बार चक्कर लगाती है। तो ये जो आपकी दूरी आएगी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि आपका रेडियस सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, क्योंकि आपका जो है चाल किस में होना, मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दूरी को पहले मीटर में चेंज कर देंगे। तो इस दूरी को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पूरे को 100 से भाग करेंगे, यानी कि यहाँ पर 100 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर से फिर क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर जो है समय जो है यहाँ पर क्या दिया, क्योंकि चाल बराबर आपका क्या हो जाता है, चाल बराबर आपका दूरी बटा समय होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपकी हो गई दूरी, समय कितना लगता है 1 मिनट, तो दूरी आपकी मीटर में है, तो समय किस में होना चाहिए, सेकंड में। तो ये आपका क्या हो जाएगा 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो ये जो चाल आपकी आएगी किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन हमें किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो मीटर पर सेकंड के चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुना किया जाता है, 15/8 से। किससे गुना किया जाता है, 15/8 से गुना किया जाता है। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर से। तो हल कर लेते हैं, सॉरी 18/5 से गुना किया जाता है। ये आपका 15/8 नहीं 18/5, यहाँ पर मैंने गलती से जो आपका 15/8 नहीं 18/5। तो यहाँ पर आपका जो है 2 शून्य चला जाएगा, काटेंगे, ये आपका 7×5 35 चला जाएगा। फिर यहाँ पर से आपका क्या कटेगा, यहाँ पर आपका 5 दूनी 10 से 1 शून्य चला गया। फिर आपका यहाँ पर से 6 तिया 18 चला जाएगा, पॉइंट में आपका वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपका क्या क्या बच गया, यहाँ पर से 22 बच गया, 6 बच गया, 3 बच गया। तो कितना आ जाएगा आपका 22 तिया 66, 66 छक हो जाएगा, यानी कि 6 छक 36 और 2 38, यानी कि 386/5। पॉइंट में आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 3, तो फिर से 5 सत्ते 35, 3 आपका कुछ गलत यहाँ पर गुना हुआ है। कितना था आपका 66, आपका 22 तिया 66, 66 छक 6 छक 36, 3 6 छक 36 और 3 39 होगा, सॉरी 396 होगा। आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 5 सत्ते 35, 5 9 45, 5 दूनी 10, यानी कि 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, आपकी चाल आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करती है। ये मैंने शुरुआत में थोड़ा सा गलत बता दिया था, तो 18/5 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कक्षा में जो है 60 छात्रों का औसत वजन 56.4 kg है। यदि 59.5 kg के औसत वजन के 12 छात्र जो है कक्षा छोड़ देते हैं और 54 kg के औसत वजन के जो है 15 छात्र कक्षा में शामिल होते हैं, तब कक्षा में मौजूद छात्रों का औसत वजन कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 60 छात्रों हैं उनका औसत वजन दिया गया है, तो क्या करेंगे उन 60 छात्रों का कुल वजन निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे 60 × 56.4 करेंगे, तो यहाँ पर आपका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर से शून्य चला जाएगा, यानी कि 564 में से 6 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 छक 24, हाथ में 2, 6 छक 36, 2 38, 3 6 25 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, यानी कि पहले जो है 60 विद्यार्थियों का कुल वजन कितना आ गया, इतना आ गया। इसमें से क्या करेंगे, ये जो है 12 जो छात्र छोड़ कर गए उनका क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपका योग 12 25 60 जीरो, तो जीरो आपका लिखाएगा नहीं, 12 25 60 जीरो, यानी कि 6 12 9 108 अच्छी आपका कितना हो जाएगा 108 अच्छी 114, यानी कि 4। तो 11 12 25 60 60 11 कितना हो जाएगा 71, यानी कि 714 जो है इतने वजन के कुल जो है छात्र छोड़ कर गए। और ये जो है जो शामिल हुए उनका क्या करेंगे, उनका भी योग निकालेंगे। तो 54 × 15 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15 चौक 60, 6 15 25 15 चौक 60, 6 15 25 75, अच्छी आपका कितना हो जाएगा 81, यानी कि 810 माइनस क्या करेंगे 714, यानी कि इतना जो अंतर करने पर आएगा वो क्या हो जाएगा, इतना वजन बढ़ गया जो 15 छात्र शामिल हुए उसके कारण। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका 6 9, यहाँ पर 10 10 में से 1 गया 9, यानी कि सही है 96 जो है क्या हो गया कुल वजन बढ़ गया। तो इसमें क्या करेंगे 96 जोड़ देंगे, तो आपके यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ जाएगा 6 4 10 9 8 17 1 18 और 33 या ये कितना हो जाएगा 34, यानी कि टोटल वजन अब कितना हो गया 3480 हो गया। और अब जो है नए छात्र जो है टोटल कितने हो गए, पहले 60 थे, 12 तो छोड़ कर गए लेकिन 15 छात्र शामिल हो गए, यानी कि 3 अधिक छात्र शामिल हो गए, यानी कि अब जो है नए कितने छात्र हो गए 60 प्लस 3 63 छात्र अब हो गए। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर 4 3 7 9 8 17 कट तो नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 63 से डायरेक्ट भाग करेंगे। तो भाग करने पर जो आपका आंसर आएगा वही क्या, यानी कि जो आपका आएगा भाग करने पर आपका भागफल
वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 63 25 कितना हो जाएगा, 3 5 15, 6 5 30 है कि 31, 3 यहाँ पर आपका कितना हो गया 3, जीरो फिर से आपका 6 5 30 यानी कि 55 आपका समथिंग आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। आगे भी आप चेक करना चाहे तो चेक करके देख सकते हैं, आपका यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार जो है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना जो है गलत कर लेता है और अपना लाभ जो है 40% समझता है। तो पूछा जा रहा है कि उसका वास्तविक लाभ कितना, यानी कि ये आपसे बोला जा रहा है कि ये जो यहाँ पर प्रॉफिट, ये जो उसने गणना की है ये किस पर कर लिया, उसने क्रय मूल्य के जगह उसने विक्रय मूल्य यानी कि एसपी पर गणना कर ली है। तो 40% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। यानी कि ये जो 5 यूनिट है वो असल में क्या है, एसपी, और ये 2 यूनिट क्या है, प्रॉफिट है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट यानी कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। यहाँ पर से सीपी आपका कितना यूनिट हो जाएगा, 5 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि सीपी कितना है तो 3 यूनिट है। तो लाभ भी हमें पता है, क्रय मूल्य भी हमें पता है, इस पर हम लोग क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना है 2 यूनिट, लाभ हमेशा गणना की जाती है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है 3 यूनिट, परसेंट में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 66 आपका 2/3% आ जाएगा लाभ, जो कि क्रय मूल्य पर होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ट्रेन की गति जो है किसी कार से 3 गुनी और स्टीमर से जो है 1.5 गुनी अधिक है। एक व्यक्ति ने जो है x किलोमीटर की यात्रा स्टीमर से और 3.75 यक्स किलोमीटर की ट्रेन से और x/2 किलोमीटर की यात्रा जो है कार से की। यदि कार की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसके द्वारा लिया गया कुल समय जो है 4.1/2 घंटा है, तब उसके द्वारा इन 3 प्रकारों में तय की गई कुल दूरी जो है कितनी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो आपको क्या पता होना चाहिए कि समय बराबर, यानी कि टाइम बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर स्पीड का जो है यहाँ पर अनुपात में वैल्यू निकल जाएगा, किसका, ट्रेन है, एक आपका क्या है फिर कार है, फिर आपका क्या है स्ट्रीमर है। यहाँ पर बोला गया कि ट्रेन की गति जो है कार की गति से 2 गुनी है, यानी कि कार की गति से 3 गुनी है। तो ये अगर कार अगर 1 यूनिट स्पीड है तो ट्रेन की कितनी है 3 यूनिट है। फिर बोला गया कि स्ट्रीमर से कितनी है 1.5 गुनी है, यानी कि स्ट्रीमर अगर 2 यूनिट है तो इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि ट्रेन कितना हो जाएगा 3 यूनिट। तो यहाँ पर से क्या आ गई, ट्रेन, कार और स्ट्रीमर के चाल का अनुपात आ गया। तो यहाँ पर से चाल अब हमें पता है, दूरी भी जो है यहाँ पर दी गई है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो पहले जो है ये x किलोमीटर किस चाल से चलता है, यानी कि स्ट्रीमर से तय करता है। तो स्ट्रीमर की चाल कितनी है, सॉरी यहाँ पर चाल निकाल सकते हैं, यहाँ पर चाल आपका निकल सकता है निश्चित वैल्यू में, क्योंकि यहाँ पर जो है कार की गति कितनी दी गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 दूनी 80, और ट्रेन की गति यहाँ पर से कितनी आ जाएगी 40 × 120, यानी कि तीनों की हमें गति पता चल गई कि निश्चित कितनी है। तो अब जो है समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो पहली दूरी कितनी है x किलोमीटर, और इस x किलोमीटर को किसके द्वारा तय की गई है स्ट्रीमर से। तो स्ट्रीमर कितने चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नीचे x/80। फिर जो है अगली दूरी कितनी है 3.75 x किलोमीटर है, और इसे जो है किससे तय करता है ट्रेन से। तो ट्रेन की चाल कितनी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगली दूरी जो है क्या है x/2 किलोमीटर है, और इसे जो है किस चाल से तय करता है, यानी किससे तय करता है गाड़ी से, यानी कि कार से। तो कार की चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा नीचे 40, जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा कुल समय, और कुल समय कितना लगता है तय करने में, तो 4.1/2 घंटा, यानी कि 4 दूनी 8 1 9/2 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पर से क्या करेंगे हल करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए पहले यहाँ पर क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा 100, 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30, 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 120, 25 से काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर से हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा x/80, x/80 यहाँ भी है, तो यानी कि यहाँ पर से हल करने पर कितना आ जाएगा x/40 प्लस यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 8 × 32 बराबर आपका कितना है 9/2। तो हल करेंगे 40 और 32 का एलसीएम कितना हो जाता है 160, और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9x,
कितना हो जाएगा 9x बराबर कितना हो जाता है 9/2। तो 9 से 9 चला गया, 2 से काटेंगे 160 को तो 80 बार में चला जाएगा, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया 80 किलोमीटर। तो ये तो x का वैल्यू आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, कुल दूरी चाहिए। तो कुल दूरी कितनी थी, यहाँ पर x किलोमीटर थी, x/2 किलोमीटर यहाँ थी और 3.75 x किलोमीटर यहाँ पर थी। तो टोटल कितनी हो जाएगी x किलोमीटर यानी कि 1, तो यानी कि 4.75 और यहाँ पर से आधा यानी कि 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 5 12 4 1 5, यानी कि इतना क्या है टोटल दूरी है, यानी कि इतना यक्स दूरी है। तो यक्स का वैल्यू कितना है 80, यानी कि 80 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा कुल दूरी। पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना चला जाएगा 100, पॉइंट चला गया, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, 4 बार में, ये 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 5 5 5 25, 4 से गुना करेंगे 105 को तो कितना बार में चला जाएगा 420 आ जाएगा, यानी कि टोटल दूरी कितनी आ गई आपकी 420 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है बी की तुलना में अधिक कुशल है और वे किसी कार्य को जो है मिलकर 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए ने जो है 50% कार्य किया होता और फिर बी ने जो है शेष कार्य किया होता तो कार्य जो है 50 दिनों में पूरा हो गया होता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी अकेले उसी कार्य की जो है 40% को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है इस तरीके का जब भी आपको प्रश्न देखने को मिले तो सबसे बेहतर तरीका होता है बाई ऑप्शन बनाने का तरीका। तो यहाँ पर क्या करेंगे बाई ऑप्शन हम लोग इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले दिया गया कि ए और बी जो है क्वेश्चन में दिया गया कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं 24 दिन में, और ये जो यहाँ पर ऑप्शन में आंसर दिए गए वो क्या दिया गया कि बी अकेले जो है 40% काम कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि वो 40% काम का समय दिया गया। तो अगर हम लोग पहले ऑप्शन से शुरुआत करें तो पहला ऑप्शन में दिया गया कि 40% काम बी 16 दिन में कर लेता है, तो टोटल काम जो है इसके हिसाब से 16 दिन के हिसाब से कितना दिनों में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर जो है आपका अगर 40% काम 16 दिन में तो आपका 4 चौक 16 यानी कि 40 दिन में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे ए और बी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 24 और 40 का एलसीएम 120 होता है, 24 + 120 आपका हो जाएगा 40 × 120। तो यहाँ पर से बी की इफिशियंसी 3 आ गई, तो ए की कितनी हो जाएगी 5 - 3 करेंगे तो 2, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है बी की इफिशियंसी अधिक है किससे ए से, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि ए जो है बी की तुलना में अधिक कुशल है, यानी कि ए की कार्य क्षमता क्या होनी चाहिए बी से अधिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे तो यहाँ पर जो है दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे थे 24 दिन में, 24 दिन में, और बी जो है अकेले जो है 40% काम 24 दिन में करता है, तो कुल काम कितना दिन में कर लेगा तो 4 छक 24 यानी कि 60 दिन में। तो 24 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 120, 24 + 25 60 दूनी, यानी कि बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 2, तो ए की इफिशियंसी यहाँ पर से कितनी हो जाएगी 5 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 3। तो यहाँ पर आपका सही बैठ रहा है कि ए की कार्य क्षमता क्या है बी से अधिक है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये 50 दिन में कर लेगा काम। तो ये जो है आधा काम बोला कि ए जो है 50% काम, यानी कि आधा काम, तो 120 टोटल काम है तो आधा काम 60 कौन करता है ए करता है, कितने की कार्य क्षमता से 3 से, और बी जो है कितना काम करेगा बाकी बचा काम यानी कि 60 काम कितने की कार्य क्षमता से 2 से। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 दूनी 60, इधर से 2 तिया 6 यानी कि 20 और 30 से कितना हो जाएगा योग यानी कि 50 दिन। तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये जो है पहला भी ये सही हो रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से अधिक है इसके हिसाब से, और ये जो है 50 दिन टोटल काम कर लेते हैं अगर आधा आधा काम करते हैं। तो बाई ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई जलाशय किसी लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक के आकार में है, उसके वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और उसकी गहराई जो है 7 मीटर है, तो उसके जो है कितने किलोलीटर पानी जो है आ सकती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। ये आपका इस तरीके से शंकुनुमाकार जो है ये आपका क्या बन गया, ये आपका इस तरीके का आपका ये फिगर बनेगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया एक त्रिज्या इसकी दी गई है और एक त्रिज्या यहाँ पर आपकी इसकी दी गई है,
ये जो है ऊपर वाले की त्रिज्या कितनी है 4 मीटर और ये नीचे वाले की कितनी है 8 मीटर और इसकी जो है गहराई यहाँ पर से कितनी दी गई है, तो यहाँ पर से ये 7 मीटर दी गई है। तो इस तरीके का आपको फिगर है। आपको जो है इसका क्या निकालना होगा, वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि ये शंकु का छिन्नक फर्स्ट टर्म है तो उसका जो है वॉल्यूम का यानी कि आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई एच हो जाएगा आपका। फिर ब्रैकेट में आपका हो जाएगा r² प्लस r इंटू आर होगा। बड़ी वाली त्रिज्या नीचे वाली का और वो छोटी वाली त्रिज्या ऊपर है, तो बड़े वाली त्रिज्या को बड़ा आर से और छोटे वाली त्रिज्या को छोटा आर से डिनोट किया हम लोगों ने। तो ये जो है क्या हो जाता है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से 1/3 पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7 एच यानी कि हाइट जो होता है असल में वो क्या होता है इसकी गहराई, तो गहराई कितनी है 7 मीटर। अंदर क्या करेंगे r², तो r² आपका बड़ी वाली त्रिज्या का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 64, छोटी वाली का 4 चौक 16, 8 चौक कितना हो जाएगा 32। जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर से 7 तो चला गया, कितना बचा आपका 22/3 बचा। जोड़ने पर आपका कितना आएगा 64 और 16 70 सॉरी 70 नहीं 80, 6 1 7 1 8 80 80 32 आपका कितना हो जाएगा 112 होगा। तो 112 इंटू 22 करेंगे, बटा क्या करेंगे फिर 3 से भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले गुना कर लेते हैं, आपका कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 4, 22 और 4 कितना हो जाएगा 26 2, 22 और 2 कितना हो गया 24 को क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 1.3, क्योंकि दशमलव के यहाँ पर बोला गया कि दशमलव के एक स्थान तक आपका आंसर होगा। तो इतना क्या हो जाएगा यहाँ पर इतना किलोलीटर पानी इसमें आएगा, इतना ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समूह में जो है पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 6:7 है। 15 महिलाएं जो है समूह छोड़ देती है, इसके परिणाम स्वरूप जो है यह अनुपात 12:11 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अब यदि समूह में 6 पुरुष शामिल होते हैं तो समूह में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है मैन और वुमेन का अनुपात कितना दिया गया है, शुरुआत में 6:7, बाद में अनुपात आपका कितना हो जाता है 12:11। तो यहाँ पर से जो है क्या पुरुष का जो है कोई भी यानी कि ये जो चेंज हुआ है उसके महिलाओं की संख्या में चेंज आई, क्योंकि बोला गया कि 15 महिलाएं जो है क्या कर दी गई समूह छोड़ देती है, यानी कि मैन में यानी कि आदमियों की संख्या में कोई भी बदलाव नहीं आया, यानी कि पहले जितना आदमी था अभी भी उतना आदमी है। यानी कि अगर पहले 6 यूनिट था तो यहाँ भी 6 होना चाहिए था। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसे 6 ना बनाकर इसे क्या कर लेते 12 बना लेते, इसे हम लोग 12 बना लेंगे। तो क्या करते हैं होल रेशियो को 2 से गुना कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये मैन की संख्या 12 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 अनुपात 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी कि ये जो है पहले का अनुपात आ गया आदमी और महिलाओं की संख्या। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, यहाँ पर आदमियों की संख्या बराबर हो गई क्योंकि कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन महिलाओं की यहाँ पर जो है महिलाओं की संख्या में यूनिट में क्या देखने को मिल रही है, कमी देखने को मिल रही है। कितनी की 3 यूनिट का। इस 3 यूनिट के बराबर कितना महिलाएं छोड़ कर गई थी 15 महिलाएं। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना एक तरीके से 15 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर से जो है पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से पुरुष का हो जाएगा 12×5 60 और महिला की हो जाएगी 11×5 55। लेकिन बोला गया अब नया अनुपात आपसे पूछ रहा जा रहा है, और नया अनुपात में जो है अगर आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन बोला जा रहा है कि अब क्या हुआ उसमें 6 जो है उसमें पुरुष शामिल हो गए। यानी कि अगर जो है ये आपका जो है पहले अगर 60 जो है पुरुष थे तो 6 अगर और शामिल हो जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 66। यानी कि ये जो है 66:55 का रेशियो पूछा जा रहा है। 11 से कट रहा है तो काट लेंगे, 11×66, 11×5 55, यानी कि 6:5 आपका क्या होगा आंसर होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्या है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल करेंगे हम लोग इसे। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर जो है इसे 21 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21×3 = 63। तो ये आपका क्या आ जाएगा 3/63 इंटू आपका क्या हो जाएगा 7, प्लस करेंगे 24 इंटू आपका क्या है 6, आगे भाग है तो कितना हो जाएगा 6/18 माइनस 3/2 है यानी कि 3/2 लिख सकते हैं, प्लस 3 है माइनस 2 है प्लस आपका 2 इंटू क्या कर सकते हैं 3/6 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हल कर लेंगे यहाँ पर से। तो 7×3 = 21, 21×3 = 63 कट जाएगा, 6×3 = 18 हो जाएगा, 3×8 = 24 कट जाएगा। यहाँ पर से आपका 3×2 = 6 चला जाएगा,
तो अब आपका कितना बचा, यहाँ पर से जो है क्या बचेगा आपका 1/3 बचा, प्लस 8 बचा, माइनस आपका क्या बच गया 3/2 बच गया, यहाँ पर से आपका +3 -2 +1 बच गया। आप क्या करेंगे, इसे हल कर लेंगे। तो फ्रैक्शन वाला हम लोग रहने देते हैं पहले, यहाँ पर जो है इंटीजर में है जो पहले उसे हल कर लेते। तो 8 और 3 11, 11 1 12, 12 में से 2 गया कितना बचा 10, यानी कि +10 हो जाएगा। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 6, तो 3 दूनी 6, 2 तिया यानी कि 3 तिया 9, तो कितना होगा -9, और आपका हो जाएगा यहाँ पर से 10 छक 60, तो कितना हो जाएगा 60 और 2 62, 62 में से 9 चला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 2 गया 7, यानी कि 53 बटा कितना हो जाएगा 6। पूर्णांक में आंसर चाहिए तो आपका हो जाएगा 6 8 48, यानी कि 8.5/6 आपका आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि मान लीजिए कि यक्स जो है सबसे बड़ी संख्या है, जिससे 6475, 4984 और 4132 को भाग देने पर प्रत्येक मामले में जो है समान शेष यानी कि रिमाइंडर बचता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यक्स के अंकों का योग कितना होगा। तो इस तरीके के प्रश्न में जो है सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो तीनों संख्या दी गई है आपस में उनका अंतर यानी कि डिफरेंस निकालना होता है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सभी संख्याएं नीचे लिख लेते हैं। तो कितना है 6475 है, कितना है 6475, फिर आपका कितना है 4984 है, फिर आपका कितना है 4132 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंस निकालते हुए चलेंगे, यानी कि 6475 में से 4984 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर 9 8 17, 1 यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 9 4 13, यानी कि कितना आ जाएगा 1491 डिफरेंस आएगा। फिर क्या करेंगे, इसका यहाँ पर से डिफरेंस निकालेंगे। तो 4 में से 2 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 1 गया 8, यानी कि 852 डिफरेंस आएगा। फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4, और 4 में से 1 गया 3, और 6 में से 4 गया 2, यानी कि इतना जो है क्या आ जाएगा, तीनों संख्याओं का आपस में डिफरेंस आ जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना होगा, जो यहाँ पर ये डिफरेंस आया उनका क्या निकालना होगा, एचसीएफ यानी कि महत्तम आएगा। जो एचसीएफ आएगा वही आपका क्या होगा, यक्स का वैल्यू होगा। तो हल करेंगे, यहाँ पर 852 को यहाँ पर क्या करेंगे 1491 से भाग करके देखते हैं, एचसीएफ यहाँ पर से निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक बार में तो 852, यहाँ पर से 9 2 11, 8 में से 5 गया 3, 8 6 14, भाग करेंगे तो 852 एक बार में तो 639, 9 3 12, 4 में से 3 गए 1, यहाँ पर से 213, तो 13 3 39, 2 3 6, तो 213 आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर से तो एचसीएफ है, इसे भी भाग करके देख लेते 213 213, यानी कि ये भी 213 से कट रहा है, यानी कि ये तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ जाएगा 213। तो ये एचसीएफ यानी कि यक्स का वैल्यू नहीं पूछ रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो यक्स का जो वैल्यू है उनके अंकों का यानी कि डिजिट का सम कितना होगा। तो डिजिट का सम कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, यानी कि आपका आंसर कितना होगा 6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी की जो है आय का अनुपात कितना है 3:8 है, और उनकी बचत यानी कि सेविंग का अनुपात कितना है 9:25 है। यदि ए की आय और बी के व्यय जो है बराबर है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी के व्यय का अनुपात यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जो है ए और बी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। इनके जो है इनकम यानी कि आय का जो अनुपात कितना दिया गया 3:8, और उनका जो है एक्सपेंडिचर हुआ होगा कुछ, और फिर उसके बाद जो है सेविंग यानी कि उनके जो है बचत का अनुपात कितना दिया गया है 9:25। और एक बात यहाँ पर बोला गया है कि ए की आय जो है बी के व्यय के बराबर है, यानी कि बी ने जितने रुपये यहाँ पर खर्च किए हैं या फिर जितने यूनिट खर्च किए वो ए के आय के, यानी कि ए का आय जितना यूनिट हुआ है उतना ही बी का यूनिट खर्च हुआ है। तो यहाँ पर जो है बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या इस रेशियो में किससे गुना करे कि ये यहाँ पर वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाए आपस में बराबर हो जाए। तो हम लोग जो है किससे गुना करेंगे, हमें जो है 25 से ऊपर भी संख्या लानी है। तो 25 से ऊपर तो 3 से तो नहीं 24 आएगा, 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 4 से नहीं 5 से। अगर ये रेशियो को 5 से गुना कर देते तो ये आपका क्या बन जाएगा 3 के जगह आपका 5 दिया 15 हो जाएगा, और ये जो है कितना हो जाएगा 40। तो 40 अगर इनकम है उनमें से 25 यूनिट बचा लेता है तो कितना खर्च करता होगा 15 यूनिट। अगर 40 यूनिट टोटल इनकम है
उसमें से 25 यूनिट बचा लेता है तो 15 यूनिट खर्च करता है, जो कि किसके बराबर है, ए के इनकम के बराबर है। तो ए का इनकम यहाँ पर कितना बन गया, 15 यूनिट। तो अब यहाँ पर सही है, ये जो है इसका खर्च और इसका आय के बराबर है। तो ये अगर 15 यूनिट कमाता है, 9 यूनिट बचत करता है, तो खर्च कितना करता होगा, 15 माइनस 9 यानी कि 6 यूनिट क्या करता होगा, खर्च करता होगा। तो यहाँ पर से इनका जो है सेविंग का ही तो अनुपात पूछा जा रहा था। तो 6:15 का जो है रेशियो में वैल्यू कितना हो जाएगा, कट रहा है तो काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी कि आपका 2:5 यानी कि 2:5 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ संख्याओं का औसत 48 है। यदि 75% संख्याओं में जो है प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है और शेष में से प्रत्येक में 6 की कमी कर दिया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का औसत कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि 75% संख्या है, तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 3/4, यानी कि जो है टोटल संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं कि 4 है। उनमें से 3 संख्याओं के औसत में क्या हो जाता है, 4 की वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर टोटल जो है कितने संख्या में वृद्धि होती है, 3 की संख्या में, कितने की, 4 की, तो टोटल कितना वृद्धि हो जाएगा, 4 तिया 12 का। और बोला गया कि टोटल संख्या 4 है, उनमें से 3 यहाँ पर ले लिए, तो बची संख्या कितनी, 1। और एक संख्या में क्या हो रहा है, 6 की कमी हो जा रही है, तो टोटल कमी कितनी हो गई, 6 की। यानी कि यहाँ पर तो 12 का वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर जो है 6 का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो टोटल जो है कितने की वृद्धि हो रही है, 12 माइनस 6 करेंगे, यानी कि 6 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है कुल मिलाकर। तो ये जो वृद्धि हुई है उसको क्या करेंगे, कुल संख्या से भाग दे देंगे। तो कुल संख्या हम लोगों ने कितना माना था, टोटल संख्या यहाँ पर 4 माना था, 4 से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जो वृद्धि हुई है उसका औसत आ जाएगा कि कितने औसत की वृद्धि हुई है। तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार में, ये 3 बार में, यानी कि 1.5 का औसत में क्या आई है, वृद्धि आई है। तो औसत पहले कितना था, 48 था, 48 में क्या करेंगे, 1.5 जोड़ देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका 49.5 आपका नया औसत होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 18/7% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने की अवधि के लिए 35,000 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। तो मैंने जो है परट का फार्मूला बताया था, आसान सा मैथ है, उसी से आप लोग हल करेंगे। तो हम लोग जो है हल कर लेते हैं यहाँ पर से। तो परट का फार्मूला था P, यानी कि प्रिंसिपल जो आपका कितना था, 35,000 रुपये। रेट यानी कि दर कितना, 18/7%। समय कितना दिया गया है, 9 महीना। तो जो महीने में जो समय दिया जाता है अगर महीने में है तो उसे साल में चेंज किया जाता है, यानी कि साल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे, तो इंटू 12, और नीचे क्या आ जाता है, 100 भी आपका आ जाता है। हल करेंगे यहाँ पर से आपका साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, आपका 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 7 पचे 35 यानी कि 50 बार में चला जाएगा। आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18 चला गया, 2 से काटेंगे तो 25 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, तो 25 25 625, 625 और 50 यानी कि 675 रुपये आपका क्या आ गया, यहाँ पर से साधारण ब्याज आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 40% की छूट पर बेचने में 25% का लाभ होता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो एक फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है, जब भी आपसे क्रय मूल्य से अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का रेशियो का ज़रूरत पड़े तो क्या करते हैं हम लोग, 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100 प्लस क्या कर देते, प्रॉफिट करते हैं। प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट रहेगा तो प्लस और लॉस रहेगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस 40% कितना, 100 माइनस 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60%, और 100 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना 25%, यानी कि 100 प्लस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। हल करेंगे तो आपका 12 बार में चला जाएगा, ये आपका 25 बार में चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा अनुपात, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 12:25 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।